मीरा by Queen of Hearts Part 3, 5-year ego, हांगकांग, सनशाइन होटल। एक कमरा जिसमें 2 आदमी बैठे हैं। एक करीब 21 साल का होगा। ये आदित्य है। आंखों पर चश्मा, स्लिम फिट सिंगल ब्रेस्टेड सूट पहने हुए। ऐसा लगा आदित्य बहुत सीरियस है इस टाइम। और दूसरा व्यक्ति करीब 60 साल का होगा। वह एक फाइल देख रहा है। आदित्य उसके पास काफी देर तक बैठा हुआ था। आदित्य आदमी की तरफ देखते हुए, डैड, क्या आपने मेरा समय बर्बाद करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? आप जानते हैं मेरा हर मिनट कितना कीमती है। आपको मेरे से कोई बात करनी थी तो आप मेरे ऑफिस में आकर मुझसे बात कर सकते थे। और वैसे भी आज मुझे बहुत जरूरी काम है। अगर आप इसी तरह से यहाँ इस तरीके से बैठेंगे तो मुझे लगता है मुझे अभी चला जाना चाहिए। वह आदमी और कोई नहीं, आदित्य के पिता राकेश शर्मा थे। एशिया के नंबर 1 सबसे बड़े बिजनेसमैन, शर्मा इंडस्ट्रीज के ओनर। राकेश आदित्य की तरफ देखकर स्माइल करते हुए, आदि, तुम ये फाइल क्यों लेकर आए हो? और हाँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। तुम्हारे फ्यूचर को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ। मुझे तुमसे उसी बारे में बात करनी है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। आदित्य सीरियस होते हुए, डैड, मेरे फ्यूचर की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं। ये फाइल मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस पर साइन करें। अब क्योंकि आप मेरा इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप यह होटल मेरे नाम करें। और रही बात आपकी, तो आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं वो तो मुझे पता है। आपको या तो मेरे से कोई बिजनेस की बात करनी होगी या आपके कोई पार्टनर की कोई बेटी होगी जिसकी आप मेरे से शादी कराने के बारे में सोच रहे हैं। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई डोंट वॉन्ट टू मैरिड। राकेश, आदित्य, तुम तो जानते हो ना मिस्टर खन्ना की बेटी कियारा को। तुम अच्छे दोस्त हो, तो क्या तुम यह नहीं चाहते कि तुम दोनों की शादी हो जाए? वैसे भी मिस्टर खन्ना हमारी कंपनी में कितनी हेल्प करते हैं और कियारा भी तो कितनी अच्छी है। आदित्य, क्या पहले इस फाइल पर साइन करेंगे? तब मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा। राकेश फाइल पर साइन कर देता है। आदित्य, थैंक्स, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आदित्य उठकर वहां से जा रहा होता है। राकेश उसका हाथ पकड़ते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं। राकेश, आदित्य, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बदल गए हो? तुम यहाँ अपने डैड से भी डील करने आए थे। मैं यहाँ तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या मुझे इतना हक भी नहीं कि मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोचूं? आदित्य, डील क्या? आपको नहीं लगता आप भी मेरी शादी करके वही कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मिस्टर खन्ना मेरी कंपनी में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं और ना ही मुझे उनकी हेल्प की जरूरत है। मिस्टर खन्ना जैसे लोग मेरी बराबरी भी नहीं कर सकते। और आप चाहते कि मैं उनकी बेटी से शादी करूं तो यह तो आप भूल जाइए, क्योंकि मैं कियारा से बिल्कुल शादी नहीं करने वाला। और हाँ, शायद आप यह भूल गए हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। राकेश गुस्से में, आदित्य, यह सब क्या है? मैं तुम्हारा डैड, क्या तुम मुझे भी नीचा दिखाना चाहते हो? आदित्य, डैड, अब आप ये बताएंगे ये डैड तब कहाँ गए थे जब मुझे इस डैड की बहुत जरूरत थी? मेरी मॉम को जब इस डैड की बहुत जरूरत थी तब ये कहाँ थे? तब तो आप नहीं थे हमारे पास। मेरी मॉम की डेथ आपकी वजह से हुई और अब आप चाहते हैं कि मैं आपका साथ दूं? तो कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं आपसे नफरत करता हूं। राकेश गुस्से में, तुम अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार मुझे ही क्यों बताते हो? कविता की मौत कैंसर से हुई थी, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। आदित्य, उस वक्त हमें आपकी बहुत जरूरत थी। अगर आप हमारे साथ होते तो अच्छा होता। यहाँ तक कि मॉम की मौत के बाद भी आप हमसे आकर नहीं मिले। आपने मुझे हॉस्टल भेज दिया और अब आप अपने डेड होने की बात मुझसे कर रहे हैं। मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। बाय। आदित्य वहां से बिना बोले चले जाता है। राकेश उसको पीछे से बहुत आवाज लगाते हैं पर वह एक बार भी नहीं सुनता। आदित्य सीधा अपनी कार में बैठता है, रेडियो ऑन करता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रेडियो पर न्यूज चल रही थी। इस बार भी एशिया में नंबर 1 बिजनेसमैन का खिताब एएसएस इंडस्ट्रीज के सीईओ और डायरेक्टर एएस को ही मिला है। सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि एस अपनी मॉम की कंपनी संभालने के लिए इंडिया जा रहे हैं। इंडिया जाने से पहले वह खन्ना इंडस्ट्रीज के मालिक ओम प्रकाश खन्ना की बेटी कियारा खन्ना से सगाई करेंगे। आदित्य रेडियो बंद करता है, अपना फोन निकालकर किसी को फोन करता है। आदित्य, हेलो, क्या आपको मेरे बारे में कोई भी न्यूज ब्रॉडकास्ट करने से पहले मेरे से नहीं पूछना चाहिए? क्या भूल गए कि मैं कौन हूँ? मेरा शादी से कोई लेना देना नहीं है। मैं कियारा से शादी नहीं कर रहा हूँ। अगर ये न्यूज तुमने अभी के अभी बंद नहीं करी तो तुम जानती हो
मैं क्या कर सकता हूँ? न्यूज़ चैनल के हेड का चेहरा पीला पड़ गया। न्यूज़ चैनल के हेड: सॉरी सर, हमें नहीं पता था। हमें यह न्यूज़ आपके डैड ने दी थी। सॉरी सर, अगर हमें पता होता कि इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है तो हम यह न्यूज़ ब्रॉडकास्ट नहीं करते। वी आर रियली सॉरी सर। आदित्य, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, पर अभी के अभी तुम न्यूज़ में मुझे सॉरी बोलो, समझ गए? और आगे से ध्यान रखना कि मैं कौन हूँ और मेरे बारे में न्यूज़ देने से पहले 100 बार सोचना। न्यूज़ चैनल के हेड: सॉरी सर, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। सॉरी सर। आदित्य फोन कट कर देता है, वापस रेडियो ऑन करता है। एस के बारे अभी दी गई सारी न्यूज़ हमें पता चला है कि फेक है। हम इसके लिए AHS से माफी मांगते हैं। आदित्य रेडियो बंद करता है और अपने ऑफिस के पास पहुंच जाता है। ऑफिस के पास पहुंचते ही बहुत सारे गार्ड्स आदित्य की कार के पहले खड़े हो जाते हैं। आदित्य अपनी कार से बाहर निकलते हैं, उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और एक गार्ड आदित्य की कार पार्किंग की तरफ ले जाता है। आदित्य सीधा अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। रास्ते में सारे लोग उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, पर वो ऐसे कांप रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। आदित्य उनकी तरफ अपनी गोल आंखों से देखता है और अपने केबिन की तरफ निकल जाता है। लिफ्ट में भी जैसी आदित्य आता है वैसे ही सारे एम्प्लॉइज लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। आदित्य अपनी केबिन में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि उसका असिस्टेंट उसके पास आता है। असिस्टेंट सर, आज आपकी फ्लाइट है, रात की। आदित्य: हाँ, पता है। क्या तुमने वह काम कर दिया जो मैंने तुम्हें बोला था? असिस्टेंट: क्या आप सच में ऐसा कर रहे हैं? आदित्य: हाँ, मैं इंडिया एस बनकर नहीं जा रहा कि मुझे मॉम की कंपनी संभाल ली है। मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि मैं एस बनकर नहीं, आदित्य बनकर वहां रहना चाहता हूं। मैं थक गया हूं अब। मैं और यहां नहीं रहना चाहता। मैं वापस अपनी मॉम के फ्लैट में जाना चाहता हूं जहां मेरी मॉम की सारी अच्छी याद है मेरे साथ। आदित्य का असिस्टेंट राजीव वहां से चला जाता है। आदित्य अपने काम में लग जाता है। रात होने के बाद आदित्य अपने बंगलो से बाहर अपनी कार में निकलता है। राजीव भी उसके साथ था। राजीव: सर, आप अपने पर्सनल फ्लाइट से भी तो जा सकते हैं। आदित्य: राजीव, मैंने तुम्हें क्या कहा कि मैं वहां एस बनकर नहीं, आदित्य बनकर जा रहा हूं, तो तुम्हें लगता है कि मैं अपनी पर्सनल फ्लाइट से जाऊंगा? राजीव: सॉरी सर, आदित्य यहाँ की जिम्मेदारी मैंने पहले ही ऑल्बर्ट को दे दी है। अब वह यहाँ का काम संभालेगा। इंडिया जाकर तुम मेरी मॉम की कंपनी संभालो। मैं बस वहाँ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। राजीव: बट सर। आदित्य: यू डिड नॉट हियर व्हाट आई सेड। आई विल बी नॉर्मल पर्सन देयर। आई डोंट वांट टू मेक कॉम्प्लेक्टेड थिंग्स। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई से। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड सो आई विल एक्सप्लेन इट इन माई वे। टेढ़ी नजरों से राजीव की तरफ देखते हुए: राजीव: आई बेग यू पार्डन, बट आई वॉज वरीड फॉर यू। आदित्य: यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी। राजीव की तरफ गुस्से से देखते हुए राजीव चुप हो जाता है। आदित्य और राजीव एयरपोर्ट पहुंचते हैं और कुछ समय बाद उनकी फ्लाइट उड़ान में थी और 5 हॉर्स 30 मिनट बाद वह इंडिया पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट से निकलकर आदित्य दूसरी तरफ जिधर कोई नहीं था और राजीव उस तरफ निकल जाता है जिधर की तरफ रिपोर्टर्स और कंपनी के CEOs का वेट कर रहे थे। आदित्य एक टैक्सी में बैठता है। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक लड़की रोकती है। सीधा अपनी स्कूटी टैक्सी वाले के आगे करके टैक्सी वाला अचानक से ब्रेक मारता है। आदित्य का सर सीट पर लगता है। वह अपनी आंखें ऊपर करके देखता है तो सामने एक लड़की होती है। उस लड़की ने सनग्लासेस लगा रखे थे, व्हाइट कॉलर की कॉन्ट्रास्ट पाइपिंग ड्रेस पहन रखी थी, बालों की हाई पोनी बना रखी थी। उसके पीछे एक ओल्ड लेडी बैठी थी। टैक्सी ड्राइवर अपनी कार से बाहर निकलता है और वह लड़की स्कूटी से एटीट्यूड में उतरते हुए अपना चश्मा निकालती है। ये मीरा थी। ड्राइवर उसके पास आता है। टैक्सी ड्राइवर: अबे क्या दिखाई नहीं देता कैसे चल रही है? मीरा स्माइल करते हुए: एक तो तुम्हारे कस्टमर बुला रही हूँ और तुम मेरे पर ही चिल्ला रहे हो। टैक्सी ड्राइवर: मुझे किसी कस्टमर की जरूरत नहीं है, मेरी टैक्सी बुक हो चुकी है। मीरा टैक्सी ड्राइवर का हाथ पकड़कर: अरे भैया जी, आप तो बुरा मान गए, प्लीज इन्हें बैठा लीजिए। देखिए इन्हें, इनको बहुत जरूरत है जाने की। अपने पास में खड़ी बूढ़ी औरत की तरफ देखकर टैक्सी ड्राइवर: मैंने कहा ना मेरी टैक्सी बुक हो गई है। मीरा टैक्सी के अंदर देखकर आदित्य उसे ही देख रहा था। यह तो एक अकेला बैठा है, एक और को ले जाने में क्या जा रहा है? टैक्सी ड्राइवर: तेरे पास भी तो स्कूटी है, तू ही ले जाना इसे। मीरा: मेरी स्कूटी का ब्रेक फेल हो गया है। भैया जी क्या आपको लगता है
मैं किसी और को ब्रेक फेल वाली स्कूटी में लेकर जाऊंगी और इनका जाना बहुत जरूरी है। टैक्सी ड्राइवर, पर मेरी गाड़ी ऑलरेडी बुक हो चुकी है। मीरा आदित्य के पास जाती है। आदित्य, जो उसकी तरह ही देख रहा था, अपना चेहरा पलट देता है। मीरा कार की विंडो के पास आती है और अपना सर उसके अंदर लाती है, आदित्य के चेहरे के पास। आदित्य थोड़ा पीछे हो जाता है। मीरा, हाय हैंडसम, अब तुम दिखते इतने अच्छे हो तो नेचर भी अच्छा ही होगे। क्या तुम इन्हें ले जाओगे? आदित्य, मीरा की हरकत देखकर शौक था। मीरा, अरे कुछ तो बोलो। ओह हेलो, बहरे हो क्या? हेलो। आदित्य अपनी दुनिया से बाहर आते हुए, सॉरी, व्हाट डिड यू जस्ट से? मीरा, ओ आई सी, यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। आई सेड, कैन शी ऑल्सो गो विथ यू? आदित्य, मुझे समझ आती है हिंदी, पर उस वक्त मेरा ध्यान नहीं था। क्यूट सी स्माइल करते हुए, मीरा, स्माइल करके तो क्या ले जाएंगे? आदित्य, हाँ जरूर, दादी जी आप हमारे साथ आ सकती हैं। मीरा, थैंक्स यार। मीरा कार का दरवाजा खोलती है और उन दादी को कार के अंदर बैठाकर वापस दरवाजा बंद कर देती है। टैक्सी ड्राइवर भी कार में बैठ जाता है, मीरा हाथ का इशारा करके। बाय। टैक्सी ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और वह लोग वहां से चले जाते हैं। आदित्य कार में बैठा होता है और वह स्माइल कर रहा होता है। आदित्य मन में, वेट, क्या मैंने अभी स्माइल करी लड़की को देखकर? ये मुझे क्या हो गया? पहले टैक्सी ड्राइवर आदित्य को उसके फ्लैट की तरफ छोड़ता है। आदित्य कार से बाहर निकलता है। टैक्सी ड्राइवर उसका सामान बाहर निकलता है, फिर वहां से चला जाता है। आदित्य अपना सामान लेकर जा रहा होता है। जितने भी लोग बाहर होते हैं सब आदित्य को ही देख रहे थे। आदित्य सीधा अपने कमरे में चला जाता है। कमरा साफ हो चुका था। राजीव ने पहले ही कमरे की सफाई करवाई थी। शाम के वक्त आदित्य अपने कमरे से बाहर आता है और अपनी बालकनी में खड़ा होता है कि उसकी नजर किसी पर पड़ती है। आदित्य के फ्लैट की तरफ से दिख रहा था, जो उसके फ्लैट के सामने था। वहां एक लड़की की थी, बाल खुले हुए थे और उसने जीन्स टॉप पहन रखा था। आदित्य की तरफ से नजर आ रही थी। उस लड़की ने अपना चेहरा आदित्य की तरफ नहीं रखा था। आदित्य, ये क्या तुम हो? एक बार पलट तो सही। लड़की पलटती है। वह किसी से फोन पर बात कर रही थी और हंस रही थी। लड़की सिंपल लुक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य, तुम बचपन से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। एक बच्चा जो अकेला रह गया था और घूम रहा था क्योंकि उसके मम्मी पापा लड़ाई में अलग हो गए थे। पापा अमेरिका चले गए थे और मम्मी दिल्ली में। उसके साथ एक लड़की उसके पास चॉकलेट लेकर स्माइल करती है। छोटी बच्ची, तुम रो क्यों रहे हो? बच्चा कोई उत्तर नहीं देता। छोटी बच्ची, क्या दुश्मन ने बुली किया? मुझे बताओ कौन था? बच्ची की दृष्टि से वह बच्चा उससे छोटा था। छोटी बच्ची, नाम क्या है? बच्चा, आदित्य शर्मा। छोटी बच्ची, मेरा नाम। तुम मुझे एंजेल बोल सकते हो। बच्चा, एंजेल, तुम तो कहीं से भी परी नहीं लगती, वो तो बहुत खूबसूरत होती हैं। छोटी बच्ची, अच्छा तो तुम भी कोई सुंदर नहीं हो, बिल्कुल से भोंदू जैसे हो। बच्चा, क्या कहा तुमने? छोटा बच्ची, कुछ भी तो नहीं। आदित्य को अपनी चॉकलेट देते हुए, चॉकलेट पसंद है तुमको? आदित्य अपने हाथों से चॉकलेट ले लेता है क्योंकि उसने बहुत ही प्यारा मुंह बनाया था। आदित्य को चॉकलेट देकर वह हंसती है और आदित्य उसको हंसता हुआ देख रहा था। छोटी बच्ची, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? आदित्य, नहीं है। छोटी बच्ची, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे दोस्तों से दोस्ती करोगे? आदित्य, पहले मुझे तुम अपना नाम बताओ। छोटी बच्ची, मेरा नाम सुनकर तुम हंसोगे तो नहीं? आदित्य, क्यों, नाम चुड़ैल है क्या? हंसते हुए, छोटी बच्ची, चुड़ैल का नाम जानिए। आदित्य अपने मुंह पर उंगली को रखकर, अच्छा मुझे नहीं जाना। अपना नाम? छोटी बच्ची हंसते हुए, मेरा नाम मीरा मूर्ति है। आदित्य, मीरा। अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी दबते हुए मीरा ने कहा, अगर तुम हंसे ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। आदित्य में नहीं हंस रहा, पर मीरा नाम बहुत अच्छा है। मीरा, तो तुम मेरे दोस्त बनोगे? अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आदित्य हंसकर हाथ मिलाते हुए, हाँ मीरा, आज से तुम कभी नहीं रोगे। ओके। आदित्य, हाँ। आदित्य और मीरा दोनों मुस्कुराते हैं। आदित्य का फोन बजता है और वह अपने बचपन की यादों से बाहर आता है। मोबाइल स्क्रीन पर राजीव का नाम लिख रखा था। आदित्य, बोलो, क्या काम है? राजीव सर, मैंने सभी लोगों को बोल दिया कि आपने मुझे यहाँ का काम बताया है और आप किसी भी काम से कहीं जा रहे हैं। आदित्य, गुड। और कुछ? राजीव, नहीं सर। आदित्य फोन कट कर देता है। वापस उस लड़की की तरफ देखने लगता है। लड़की फोन पर बात करते करते हंस रही थी। आदित्य नीचे आता है
क्योंकि वह लड़की भी नीचे आ रही थी। आदित्य उसके पास जाते हैं। आदित्य, हाय। लड़की आदित्य की तरफ से पहचानी गई लड़की है। आदित्य ने अभी ब्लैक कलर की लोअर और व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई है। उसकी वेल मेंटेन बॉडी है, किसी को भी दीवाना बनाया जा सकता है। वो लड़की भी आदित्य को देखकर कहीं खो गई थी। आदित्य, हाय, मैंने कहा है। हाय। लड़की, हाय। आदित्य, क्या आप इस फ्लैट में रहते हैं? लड़की मुस्कुराते हुए, हाँ, आप? आदित्य, मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहता हूं। लड़की, अच्छा? मुस्कुराते हुए, आदित्य, मेरा नाम आदित्य है। लड़की, हाय, मेरा नाम स्वाति है। लड़की का नाम सुनते ही आदित्य वापस अपने कोल्ड लुक में आ जाता है। आदित्य सीरियस चेहरा बनाकर, एक्सक्यूज मी। आदित्य वहां से पलटकर चला जाता है। आदित्य के एक्सप्रेशन चेंज होते देखकर स्वाति को कुछ समझ नहीं आता। वो आदित्य को जाते हुए देख रही थी। स्वाति, यार कितना हॉट है, अभी तो अच्छे से बात कर रहा था, अचानक से क्या हो गया? इतने में पीछे से मीरा आती है और उसके कंधों पर हाथ रखती है। स्वाति डर जाती है। मीरा, हॉट? कौन है वो? स्वाति पलटती है और मीरा को देखकर गहरी सांस लेती है। स्वाति, मीरा, यार तूने मुझे डरा ही दिया। मीरा, स्वाति, मेरी जान, मेरा बच्चा, तू मुझसे डर गया। स्वाति के गाल खींचते हुए, स्वाति, मीरा का हाथ हटाकर, बस कर हट। मीरा, कौन था वह लड़का जिसे तू हॉट बोल रही थी? स्वाति, अरे, हमारे सामने वाले घर में कोई लड़का आया है। क्या नाम बताया उसने? हाँ, आदित्य। मीरा आदित्य नाम सुनकर सोच में पड़ जाती है। मीरा, आदित्य? आदित्य शर्मा? स्वाति, ये तो मुझे नहीं पता, वह शर्मा है कि नहीं। मीरा, अरे मैंने तुझे बताया था ना, मेरा एक दोस्त था आदित्य शर्मा, बचपन में, जो बाद में अब्रॉड चला गया था। फिर मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हुआ कभी। स्वाति, लड़का अभी नीचे आया और जैसी ही मैंने उसको अपना नाम बताया, उसने कुछ नहीं कहा और वह चला गया। उसने मेरे से पूछा था कि क्या यह फ्लैट मेरा है। जब मैंने हाँ कह तो स्माइल कर रहा था और जब मैंने उसको अपना नाम बताया तो कोल्ड फेस बनाकर चला गया। मीरा, तुझे पता है वो किधर की तरफ गया है? स्वाति, अपने रूम की तरफ। मीरा नीचे से ही चिल्लाती है जोर जोर से, मीरा, ओए आदित्य शर्मा, आदि, आदि। आदित्य, जो अपने कमरे में जा चुका था, अपना नाम चिल्लाने से परेशान हो जाता है और बालकनी में आता है और बिना देखे जोर से बोलता है, कौन है? मीरा आदित्य को देखकर, तुम? आदित्य मीरा को देखता है, तुम? मीरा, क्या तुम आदित्य शर्मा हो? आदित्य, हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्वाति मीरा के कंधे पर हाथ रखती है। स्वाति, मीरा, क्या तुम पहले मिली हो इससे? मीरा नाम आदित्य के कान में पड़ते ही आदित्य मीरा की तरफ देखता है। उसके चेहरे की स्माइल उसकी खुशी बयां कर रही थी। वह बिना कुछ सोचे समझे सीधा नीचे की तरफ भागता है और जितना जल्दी हो सके उनके पास पहुंचता है। आदित्य, एंजेल, मीरा तू भोंदू है। मीरा ने आदित्य को भोंदू बोला, पर आदित्य स्माइल कर रहा था, जैसे उसे उसकी कोई बहुत प्यारी चीज मिल गई हो। जैसे ही मीरा ने उसे भोंदू कहा, उसने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया। मीरा शॉक हो गई। स्वाति, जो दूर खड़ी थी, वो दोनों देखकर एकदम दूसरी दुनिया में चली गई। उसने पहली बार किसी को मीरा को ऐसे गले लगाते देखा। आदित्य मीरा को गले लगाकर एक गहरी सांस लेता है, जैसे उसे सुकून मिल गया हो। आदित्य ने उसे बहुत टाइट हकर रखा था। मीरा दबी हुई आवाज में, आदि, मुझे पता है हम बहुत टाइम बाद मिले, पर क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मुझसे सांस नहीं ली जा रही। आदित्य, जिसने अपनी आंख बंद कर रखी थी, वह मीरा की तरफ देखता है। मीरा उसकी बाहों में थी और उसका चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल सामने था। वो मीरा की आंखों में देखता है, जिसमें उसको उसके लिए प्यार नजर आता है। फिर उसके होठों की तरफ, मीरा के लिप्स जिस पर उसने लिप लॉक लगा रखी थी। एक बार आदित्य उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। मीरा शॉक होकर बस उसे देख रही थी। आदित्य का चेहरा भी किसी भी लड़की को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता था, तो मीरा का भी कुछ बोल पाना मुश्किल था। आदित्य उसके चेहरे के पास आकर अपने होंठ उसके कान के पास लाता है। आदित्य, तुम पहले से भी ज्यादा बुरी दिखती हो। मीरा यह सुनते ही आदित्य को धक्का देती है और सीधी खड़ी हो जाती है। मीरा मुंह बनाते हुए, तू भी भोंदू जैसा ही दिखता जैसे पहले दिखता था। आदित्य, शायद किसी ने सुबह मुझे हैंडसम बोला था। हंसते हुए, मीरा, हट, तुझे हैंडसम? कभी नहीं, वह तो मुझे उन दादी को लिफ्ट दिलवाने थी, इसलिए थोड़ी तारीफ कर दी।
वरना तेरी शक्ल है ही नहीं। तारीफ लायक। आदित्य। अच्छा, स्वाति, जो दोनों को काफी देर से देख रही थी। स्वाति मीरा का हाथ पकड़कर, मुझे भी तो इंट्रोड्यूस करवा। मीरा। आदित्य, यह स्वाति है। आदित्य, हाँ मिला था मैंने सोचा कि यह तुम हो, क्योंकि उन्होंने बताया था कि यह तुम्हारे फ्लैट में रहती है। मीरा, अब वह फ्लैट इन्हीं का ही है, हमने तो उसे बहुत पहले ही खाली कर दिया। आदित्य, अच्छा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मीरा सोचते हुए मन में, बोल तो ऐसे रहा है जैसे अपने नंबर देकर गया हो, और मैंने कॉल नहीं किया, बिना बताए चला गया, और अब पूछ रहा है। आदित्य, क्या सोच रही हो? मीरा, तुझे कौन याद करेगा? आदित्य, मैंने तुझे बहुत मिस किया। मीरा मन ही मन में बहुत शर्म आती है, पर सामने से नॉर्मल रहती है। मीरा, आंटी कैसी है? वह भी आई है क्या? आदित्य स्माइल कर रहा था, उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। आदित्य नम आंखों से, मॉम की डेथ हुए 8 साल हो गए, हम अमेरिका मम्मी का ऑपरेशन कराने ही गए थे। मीरा आदित्य की बात सुनकर उदास हो जाती है और उसे गले लगाकर उसकी पीठ सहलाती है। आदित्य की आंखों से आंसू गिरते हैं। वह अपनी मॉम की डेथ पर भी नहीं रोया था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगा। मीरा आदित्य की चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेती है और उसके आंसू पूछती है। मीरा गहरी सांस लेकर, मैंने क्या कहा है? तुम्हें रोना नहीं है, समझ गए? आदित्य अपना सर हाँ मैं हिलाता है। मीरा वापस सीधी खड़ी हो जाती है। आदित्य भी नॉर्मल हो जाता है। मीरा, मैं तुम्हें मेरे सारे दोस्तों से मिलवाऊंगी। ओके? आदित्य स्माइल करके, सर हाँ मैं हिलाता है। प्रेजेंट टाइम, हॉस्पिटल। डॉक्टर आदित्य के पास आते हैं, आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हैं। डॉक्टर, मीरा की रिपोर्ट्स आ गई है। जैसा हमें लग रहा था ऐसा कुछ नहीं है, कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में, अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।